ये देखेंगे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बुनाई इसकी अच्छे से हो गई है। हाँ, प्रेशर पे लगा देंगे। ये बोटियाँ ये नरम भी रह जाएंगी। इसकी अच्छी खुशबू है और बहुत अच्छा। धनिया हमने अभी नहीं ऐड करना। सब्ज़ धनिया जो है वो हम जब सर्व करेंगे उस टाइम डालेंगे, क्योंकि जब सब्ज़ धनिया अंदर पक जाता है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, बाज़ मरेली में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे मटन शोरबा और बनाएंगे भी प्रेशर कुकर में। 1 पॉट हमारी डिश होगी। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत इजी और सिंपल वे में बनाएंगे। 1 kg मटन लिया है मैंने और शोरबे वाला बनाना है, तो उसके लिए हमें कोई हड्डी वाला जो अंदर बोटियाँ हैं वो हमें शामिल करनी है। इसके अलावा इसमें अब हम शामिल करते हैं 1 अदद प्याज कटा हुआ। शोरबे वाले सालन में शोरबे वाला मटन है, शोरबे वाला कोई, उसमें प्याज आपको कम डालना होता है। ये हाफ़ मुट्ठी जितना मैंने साबुत लहसुन छिला हुआ वो शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून ही नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 कप पानी शामिल करूँगी। 3 से 4 टमाटर 10 मिनट के लिए प्रेशर पर लगा देंगे। इस टाइम पे आप निकाल के चेक कर लें। हाँ जी, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है जितना होना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ मार्जिन रखना है, भुनाई भी हमने करनी है और इसमें शोरबा भी बनना है। इनके टमाटरों के छिलके बड़े सारे आराम से हमने रिमूव कर लेने। थोड़ा थोड़ा ये ग्रेवी सा पानी सा है, लेकिन इसी के अंदर हम जो है ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डालना है भुनाई के लिए, लेकिन भुनाई करने के बाद हम शोरबे से पहले इसमें से ऑयल जो है वो रिमूव कर लेंगे। और जो इसके अंदर से ऑयल निकलेगा वो आप सब्जियों दालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी सब्जियों और दालों का बड़ा मज़े का टेस्ट हो जाता है। इसकी ग्रेवी में जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो बुनाई बहुत अच्छी होगी। जो ये बोटियाँ हैं ये नरम भी रह जाएंगी, सॉफ्ट रहेंगी और बुनाई भी अच्छे से हो जाएगी। अगर हम बिल्कुल ड्राई करके भूनते हैं तो ये थोड़ी सी चिड़ी सी रबड़ रबड़ जैसी बन जाती है। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट बुनाई के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हम शामिल करेंगे पिसा हुआ। इसका एक अपना टेस्ट, अपनी खुशबू है। 5 से 10 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए, और मुझे पानी का छींटा या किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका अपने अंदर जो थोड़ा सा पानी था उसी से इसकी बुनाई हो रही है अभी तक। ये देखेंगे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बुनाई इसकी अच्छे से हो गई है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे खट्टा दही। 1 दिन पहले का दही होना चाहिए, अच्छे से फेंटा हुआ। तकरीबन हाफ़ कप जितना मैंने इसमें शामिल किया है। हमने साबुत गरम मसाले अभी नहीं डालने। साबुत गरम मसाले तो जान होते हैं मटन की, तो लेकिन अभी नहीं डालेंगे। हम डालेंगे जब शोरबा स्टार्ट करेंगे। अभी डालने का मकसद ये है कि हमारे मटन का कलर भी चेंज हो जाना है और वो बुनाई में जो है उनका टेस्ट भी चेंज हो जाना है। वैसे अगर आप ग्रेवी वाला सालन बना रहे हैं तो इस टाइम पे आप डाल देते होते। इस टाइम पे आप इसमें से ऑयल जो है वो रिमूव कर सकते हैं। और जो ऑयल आप निकाल रहे हैं ये समझ लें कि आपने एक बहुत अच्छे किस्म का मसाला रेडी कर लिया है अपनी सब्ज़ी दाल के लिए। बहुत ही मज़े की सब्ज़ी दाल आपकी बनेगी इससे। चलिए, इतना को हमें रखना है। दालचीनी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा लिया है मैंने, 3 मोटी इलायची, उसके अलावा लौंग 4-5, क्योंकि ज़ीरा जो है ना वो काला करता है सालों को, तो ज़ीरा हमें अगर डालना है तो हमें एंड में डालना है शोरबे में। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना शोरबा रखना चाहते हैं पानी शामिल करें। और इसको मैं पकाऊंगी भी ज़्यादा, शोरबा थोड़ा सा ज़्यादा रख के इसको खूब पकाएं, ताकि हड्डी वाला गोश्त डालने का मकसद पूरा हो जाए और सारा इसके अंदर टेस्ट आ जाए ना। बाहर लॉन है, उसमें एक पौधा लगाया हुआ है कड़ी पत्ते का। पहले तो उसको भैंस हमारी जानवर हैं वो छूटे हैं उसको खा गए थे ऊपर से, लेकिन अब दोबारा बेचारे ने ग्रो किया है और जितने फ्रेश हैं और इनकी खुशबू मेरे हाथों से नहीं अब जल्दी जाएगी जब तक मैं इसको मल मल के धोऊँगी नहीं हाथों को साबुन से। ये बहुत ही इसकी अच्छी खुशबू है और बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो ये मैंने अभी तोड़वाए हैं और अभी इसमें शामिल कर रही हूँ। अभी हम शोरबे में डाल देंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। तो 1 टीस्पून हमने जो है इसके अंदर इसका पेस्ट शामिल कर दिया। पानी था तो सारा ये देखें खुश्क होकर इतना रह गया है और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम जो है इसके अंदर शामिल करेंगे नींबू का रस 1 टेबल स्पून। अब इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि जो हमने लेमन जूस डाला है वो अच्छे से कुक हो जाए। हमने ऑयल खुद जानबूझकर निकाला था, आपको पता है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल जो है वो गले को लगता है। तो घर में जब हम अपने लिए बनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है बहुत हेल्दी और जो है इस तरह की चीज़ बने जो सेहत के लिए अच्छी हो। तो ये देखें ये मुनासिब सी ऊपर तरी है जो हम तरी बोलते हैं, और अभी ये थोड़ा सा और भी जब फ्लेम लो है तो ये और भी छोड़ देगी। ज़ीरा कुटा हुआ
साबुत ज़ीरा हो तो आप वो भी मसल के इसके ऊपर डाल सकते हैं। सब्ज़ धनिया हमने अभी नहीं ऐड करना। सब्ज़ धनिया जो है वो हम जब सर्व करेंगे उस टाइम डालेंगे, क्योंकि जब सब्ज़ धनिया अंदर पक जाता है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ये रेसिपी जो आज की है, इंशाल्लाह अगर आप बनाएंगे आपको पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।